नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज की वैकेंसी कौन-सी है, कैसी है और कंपनी का नाम क्या है। कंपनी के बारे में आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे। कंपनी का नाम है इंटेक्स। इंटेक्स सॉरी इनटच सीएक्स। इनटच सीएक्स इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पहले भी कई बार बना चुका हूँ और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी इसमें हुआ है। इन टच सीएक्स एक एमएनसी कंपनी है, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। जैसे आपने देखा होगा टेली परफॉर्मेंस, टेक महिंद्रा एम्प्लॉय हायर करती है अपने क्लाइंटों के लिए। जैसे उनके क्लाइंट होते हैं, टेक महिंद्रा का क्लाइंट है, फ्लिपकार्ट है, टेली परफॉर्मेंस के बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट होते हैं, ई कॉमर्स वाले, नॉन ई कॉमर्स वाले या आईटी सेक्टर के भी उनके क्लाइंट होते हैं। तो उनके लिए कस्टमर सपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही इन टच सीएक्स भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि अपने क्लाइंटों के लिए सर्विस प्रोवाइडर यानी कस्टमर सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इनका क्लाइंट कौन से हैं? लाइक अमेजॉन है, मीशो भी इनकी क्लाइंट है, बहुत सारे अदर भी क्लाइंट हैं। लेकिन अभी जो हायर कर रहे हैं इन टच सीएक्स वाले, वो अपने क्लाइंट प्रीमियम क्लाइंट मीशो के लिए हायर कर रहे हैं, वो भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं। ये नॉन वॉइस की प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाली है। नॉन वॉइस का मतलब यानी कि इसमें आपको कोई कॉल वगैरह नहीं करनी होगी। यानी कि जब कॉल नहीं करनी होगी तो आपको क्या करना होगा, सपोर्ट कैसे देनी होगी इनके क्लाइंट के यूजर्स को, वो आपको देनी होंगी ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू, या चैट होती है इनकी खुद की एप्लीकेशन से, तो उसके थ्रू आपको कस्टमर की सपोर्ट देनी होगी। इस वैकेंसी के लिए यानी कि ईमेल और चैट प्रोसेस के लिए हमारे पास कॉल मैसेजेस ईमेल्स आते हैं कि कोई ऐसी जॉब बताइए जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो और चैट प्रोसेस या ईमेल प्रोसेस की वैकेंसी हो, यानी कि आपको उसमें कोई कॉल करने की जरूरत ना पड़े और कॉल के साथ साथ में कोई टारगेट भी ना हो। तो ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो इस टाइप की वैकेंसी देखते हैं। काफी लोग हमारे पास डेली मैसेजेस करते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। अब मैं आपको कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ्रेशर से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोवाइड करेगी और साथ साथ में आपकी वाईफाई का रियम्बर्समेंट ही आपको देगी। यानी कि जैसे ही आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो आपको एक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगी, राइट। इसके साथ साथ में आपको वाईफाई का रिएम्बर्समेंट भी देगी और इसकी जो शिफ्ट रहने वाली है 9 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेगी। 9 घंटे में से 1 घंटे का लंच और 15-15 मिनट के आपको स्नैक्स ब्रेक मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे कुल मिला के 7.5 घंटे अप्रोक्स काम करना होगा। और यहाँ पे 5 डेज वर्किंग के कल्चर से यहाँ पे ये चलने वाले हैं। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, क्या आपका रोल रहने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। मैं उस पेज पे लेकर लेके चलता हूँ जो कि जेडी वाला पेज है। ये जेडी है इनकी। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो अप्लाई वाला बटन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी मांगेंगे। ईमेल आईडी जैसे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे एक लिंक आएगा। लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका असेसमेंट चालू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उस असेसमेंट को क्लियर करने की इस वीडियो में। जहां तक हो जाएगा मैं ट्राई करूंगा, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों जैसे ही आप मैं इसका लिंक दोस्तों अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अप्लाई लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे।
जैसे ही आप इस वाले लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जेडी अच्छे से पढ़िएगा। मैं पहले जेडी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा कि पूरा टेस्ट करके दिखाऊं। हो सकता है वीडियो आधे घंटे का भी हो, या थोड़ा सा 35 या 40 मिनट का भी हो सकता है, या हो सकता है 20 मिनट की मैं ही खत्म कर दूं। तो सबसे पहले अबाउट इन टच सीएक्स कंपनी ने अपने बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अप्लाई डॉट इन टच सी एक्स डॉट कॉम, यानी कि डायरेक्ट आप कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। इन टच सीएक्स इज ए ग्लोबल लीडर इन ए कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड डिजिटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, यानी कि ये दुनिया में एक लीडर की तरह रोल प्ले करता है, क्योंकि सभी कंपनियों को ये अपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंटों के लिए। डिजिटल एंगेजमेंट में भी, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में भी ये पिछले 20 साल से ये कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंटों के लिए। यानी कि ऐसा कह सकते हैं ये 20 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, और इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं। यानी कि 18 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं इनके। नीचे चलते हैं। इन टच सीएक्स हैज बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एज ए बेस्ट एम्प्लॉय फॉर डाइवर्सिटी इन 2022। ये एक अवार्ड जीत चुके हैं बहुत बेस्ट एम्प्लॉयर का। जैसे आपने फोवर्स का नाम सुना होगा, स्टेटिस्टा एक मैगजीन होती है, उनका नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि बेस्ट कंपनी, बेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइप की जो रिसर्च करते हैं तो उसमें डालते हैं कि बेस्ट कौन है। तो जो बेस्ट एम्प्लॉयर का इन्हें खिताब मिला हुआ है इन दोनों मैगजीन से। दिस रिकॉग्निशन कम्स आफ्टर इन टच सेक्स वाज नेम्ड बाय फोर्ब्स एंड अमेरिकन वेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी। अबाउट द जॉब, अब ये जॉब के बारे में जानते हैं। आवर आइडियल कैंडिडेट सेल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स। इनके जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अच्छी समझ सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस की तरह। एंड वी पैशनेट अबाउट helping customer, candidate need to understand customers experience clearly using effective proving techniques and resolve the issue accordingly. कैंडिडेट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू रिजोल्व क्वेरी, यानी कि आपको उनकी क्वेरी रिजोल्व करनी होगी। ऑर्डर, इन्वेंट्री, बिलिंग, यानी कि जैसे कि मीशो है। अब करना क्या होगा, मैं एक छोटी सी एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। मीशो के लिए आप काम करोगे तो मीशो, आप जानते हो मीशो क्या है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, जहां पे आप अपने घरेलू प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपने कोई ऑर्डर परचेस किया, वहां पे कोई आपको इश्यू आता है, आपको रिटर्न करना है, रिटर्न करने में दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है कि आपको रिटर्न नहीं हो रहा, या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ, या ऑर्डर आया नहीं है, ठीक है, या डिफेक्टिव आया है, तो सारी आप क्वेरी इनके चैट और ईमेल बॉक्स में जाके उनसे क्लियर करेंगे। तो उन्हीं का रेस्पॉन्स आपको देना होगा। डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी एज ए कस्टमर सर्विस एज रिप्रेजेंटेटिव ईमेल चैट। यू विल क्या करोगे आप, responsible for providing excellent customer service, solving questions and complaint related, order status, inventory, billing related, जैसे मैंने बताया था वही है। वो इनके खुद के वेब चैट से या ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन टूल से आप करोगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट कहता है रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरी इन ए मैनर विच मीट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी वहां पे। आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल टू अप्रोप्रिएट चैनल, यानी कि अगर आप ऐसी कोई आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपसे हल नहीं हो रही है, आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ऊपर वाले को इसे एस्केलेट करेंगे, यानी कि एक एस्केलेशन मैट्रिक्स आपको बताई जाएगी। आइडेंटिफाई ये हो गया। और दूसरा है हैंडल द कस्टमर कंप्लेंट इन प्रोफेशनल मैनर, अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली रिजॉल्व केसेस, यानी कि प्रॉपर तरीके से उनको रिजोल्यूशन देना होगा। डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली इन ए अप्रोप्रिएट सिस्टम, कोऑर्डिनेट विद द को वर्कर।
ने अपने जो साथ वाले कलीग हैं उनके साथ मिलके काम करना होगा, ये सारी चीज रख रख के एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर। सबसे पहले आपको कस्टमर की क्वेरी को ढंग से सुनना होगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट एज ए प्लेस अप्रोप्रिएट नोट्स, उनको फिर उसी प्रकार से उनकी क्वेरी का आंसर देना होगा। इंश्योर द पॉलिसीज एंड प्रोसेस द फॉलो इन ए ऑल कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिएगा। 2-3 पॉइंट और हैं। अब नीचे चलते हैं। एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों देखो, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की एक फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ई कॉमर्स होता क्या है ना? वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप अप्लाई करने से पहले ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में या मीशो जैसी कंपनी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे, एक असेसमेंट आपको ऑनलाइन हाथ की हाथ देना होगा, या आप घंटे 2 घंटे बाद भी दे सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। Ability to listen attentively and use the information provided by client to the tailor response and actions। आपको प्रॉपर तरीके से आपको मतलब एक होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से सुनना, उसका रिप्रेजेंट प्रॉपर तरीके से आंसर करना, ये तरीके से आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क फास्ट पेस हेक्टिक चेंज एनवायरनमेंट, ये सारा चीज है। तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पे। यानी कि इतनी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फ़ोन, सिस्टम, ये उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इंटरव्यू वगैरह आप दोगे, ठीक है। नीचे चलते हैं। आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस कितनी रिक्वायरमेंट है? तो एजुकेशन में कहते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉल सेंटर इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस हो, प्रेफरेबली चैट और ईमेल ऑपरेशंस का हो तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आपको जो एज ए फ्रेशर सैलरी मिलने वाली है अप्रोक्स 25,000 प्लस रहने वाली है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए उसके अकॉर्डिंगली रहेगी। प्रीवियस में जो पैकेज था उस पे हाइक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट आपको करें। अब आपको करना क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे, मैंने ऑलरेडी ये ओपन कर रखा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और स्टार्ट करेंगे ना, तो 2-3 चीज मांगेगा। आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो ईमेल आपने डाली है उस पे एक लिंक आएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो असिस्टमेंट है ना, उसका नेक्स्ट वाला पेज या ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाली, स्टार्ट किया और उसने 2-3 चीज मांगी, उसे फिल किया, उसके बाद भी ये आ जाएगा, ये वाला पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये कुछ सेकंड लेगा। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे, गोल एंड इंस्ट्रक्शन। आप फिर कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। अब ये इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को जानना चाहते हैं। आप कितने एक्टिव हो, किस तरीके से आप रिप्लाई देते हो। तो इस टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आई एम मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन आई गिवन, मतलब आप कब कंफर्टेबल रहते हैं? जब आप किसी चीज को देते हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट एट द टाइम या वन असाइनमेंट एट ए टाइम। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि आप कितने कंफर्टेबल, यानी कि आप ऐसा तो नहीं है एक ही असाइनमेंट करेंगे तभी आप कंफर्टेबल रहेंगे। अब कंपनी के लिए तो ये तो ऐसा लगेगा कि आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट एट ए टाइम, तो आप इसमें ऐसा कीजिए, आप इसमें कोई बीच का रास्ता चुनिए कि ज्यादा भी ना तो कम भी ना हो, कम नहीं है तो ज्यादा भी ना हो, इस टाइप का। व्हेन आई स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट आई टेंड टू, कैसे, मेक ए डिटेल प्लान बिफोर आई स्टार्ट वर्क, मेक ए डिटेल प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, या ड्राइव राइट इन एंड प्लान एज आई गो। यानी कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आप इस पे भी 3, या आप ये वाला दे सकते थे, एम्पैथाइजिंग विद अदर्स एट वर्किंग इज नॉट वेस्ट यूज ऑफ टाइम, या इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आपको देना होगा, अच्छे से लाइन को यहाँ पे क्लियर करके गूगल करके देख लीजिएगा, तभी इनके सारे के आंसर दीजिएगा। फॉरगेटिंग टू ए टू डू टास्क that are not very interesting is never acceptable या totally naturally। अब आप इसमें कैसे देंगे, तो आप आई प्रेफर यूजिंग what I know, लर्निंग न्यू थिंग्स, आप लर्निंग न्यू थिंग्स, इसमें तो आप ये भी दे सकते हैं कि मैं नई नई चीजें लर्निंग में करने के लिए रेडी रहता हूँ। व्हेन आई एम्ब्रेस माई सेल्फ एट वर्क आई थिंक अबाउट इट मोर देन आई शुड, होना चाहिए, या फॉरगेट अबाउट इट इमिडिएटली। आप भी इसमें बीच का रास्ता चुन लें कोई। कंपेयर टू माई कोवर्कर्स आई वर्क फास्टर देन मोस्ट, अबाउट अस फास्ट दे, तो इसमें भी बीच का सुने। पीपल एट वॉट वर्क थिंक आई एम easy to get along with, easy to get along with या hard to get know, इसमें आप when people insist things we done their own way I don't mind, इस तरीके के में आप बीच का ही चुने। when there is disagreement I am more likely to get in debate, नहीं डिबेट करेंगे, keep it peace, आप इसमें ये करें। ठीक है, when I think things are the same every day I enjoy what I expect, get bored easily, no। if a customer or coworker is being annoying I don't let it bother me, I get angry at them, तो आप इसमें ये वाला इस टाइप से चुने। I prefer a work environment where my responsibilities change frequently या remain constant। अब क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट चुनना चाहते हैं कि आप या तो चेंज फ्रिक्वेंटली हो रहा हो या रिमेन, तो आप इसमें बीच का ही चुने। चेंज भी हो रिमेन भी हो, ऐसा नहीं हो कि डे बाई डे चेंज हो रहा हो। व्हेन इट कम्स टू रूल्स आई डोंट एग्री विद, आई एम रिविलियस एट कंप्लेंट, जैसे ये चुने। माई कोवर्कर्स वुड डिस्क्राइब मी एज ए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, तो इस केस में आप बीच का ही चुने। इसमें ना तो एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट हो सकते, ना एक्सट्रोवर्ट हो सकते। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपने पहले तो मीनिंग फाइंड करें गूगल पे जाके, उसके बाद डिसाइड करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशंस एंड बिहाइंड समवन्स बिहेवियर ऑफन ऑफन ए वेस्ट ऑफ टाइम, इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग, तो आप क्या है, अगर ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशन बिहाइंड समवन्स बिहेवियर, कि किसी का बिहेवियर मोटिवेशन कैसे जज करोगे, उसके साथ में रह के आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप बीच के ही मान के चलें। आई हैव बीन टोल्ड दैट आई कुड बेनिफिट फ्रॉम स्पीकिंग अप मोर ऑफन, अक्सर करके, या गिविंग अदर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, आप बीच का सुना है इसमें। when things get stressful at work I keep my cool, feel overwhelmed at work I would rather do exactly what I expected या do more than what I expected। my workspace is neat and ordinary, clutter but I know where everything is। if someone question how I do things at work I give in their way। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, किसी ना किसी पे क्लिक करता रहूंगा, तो आप ऐसे ना करें, आप अच्छे से पढ़ के करें, आप अच्छे से देख के करें। मैं चाहता हूँ कि जल्दी वीडियो थोड़ी सी फिनिश हो जाए, ज्यादा लंबी भी आप देख नहीं पाएंगे, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ हर एक पे, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। मैं कोई पढ़ नहीं रहा अभी, मैं बस जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। जैसे ही ये फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद आपको एक
और टेस्ट आएगा आपके पास, वो भी इसी तरीके से आपको देना होगा। अब मैंने जैसे ही इसे फिनिश करूंगा, देख रहे होंगे ऊपर की जो लाइन है वो ग्रीन होती जा रही है। जैसे ही आप टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें टाइम लें आप। अगर आप जल्दबाजी में इसे फिल करेंगे, तो हो सकता है आपके पास कॉल बैक कॉल ना आए, आपका असेसमेंट बेकार हो जाए। इसमें काफी लोगों का पहले भी सिलेक्शन हुआ है। इन टच सीएक्स कंपनी के बारे में पढ़ें, बहुत अच्छी कंपनी है। अब देखो ये एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे। अब असेसमेंट कंप्लीट, नेक्स्ट सेक्शन। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो नेक्स्ट वाला अब स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट वाले सेशन पे चलता हूँ, और वहां पे जानते हैं कि क्या आगे पूछा जा रहा है। तो perceptual speed assessment. Let's play some games. Try to answer as many questions as you can within the time allowed. यहाँ पे टाइम दे रखा हो, ब्रेक आर नॉट परमिटेड, सो वी सजेस्ट थिंग्स एज ए क्विकली एंड केयरफुली एज पॉसिबल। ढंग से और तरीके से आप आंसर दें। गोल क्या? दिस एक्सरसाइज चैलेंज यू योर एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर एंड डिटेल्स। रिक्वायरमेंट 4 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट तरीके से होना चाहिए, और 4 मिनट में आपको ये फिनिश करना होगा, कोई भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला भी सेशन। आपको कौन सा वाला सही है? प्लीज सेलेक्ट दी सेम और नॉट दी सेम। क्या ये सेम है या नहीं है? तो सेम, नो सेम। ये मतलब आपका वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप कैसे देख सकते हैं। 73625 73625 सेम। एक तरह से आपके माइंड को ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से। 78491 नॉट सेम। फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाला गेम। XTRFG, XTFRG नॉट सेम। ध्यान से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको सेम है, लेकिन सेम नहीं है। तो ये आई थिंक फिनिश हो चुका है बिगिन असेसमेंट। आगे चलते हैं। यहाँ 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। आई थिंक 3 मिनट हैं, और ये 6 to 8। In this test there are two seat of letters, decided two seat of different। सेम है या नहीं है? वही है, सेम है। 62837, 62837 सेम। 52925 नॉट सेम। RMA SKT सेम। नॉट सेम। RD नॉट सेम। 1637 2 सेम। 384627 सेम। 34 271 सेम। 82 315 सेम। 62 378 नॉट सेम। ये आप जल्दबाजी में इसे कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे। एक एक चीज को देखें, बेसिकली आपका एक एक्सरसाइज हो रही है। 95 95 13 95 95 13 सेम। मैं इसे भी क्लिक कर रहा हूँ। 72 37 8 नॉट सेम। अभी मैं क्लिक कर देता नॉट सेम वाले पे। RPA RBK नॉट सेम। ZGZ TPA सेम। ACIREJ ACR नॉट सेम। RFS सेम। TRM FQ सेम। 54 276 55 209 सेम। 21 40 42 नॉट सेम। AIUF नॉट सेम। 91 73 54 सेम। 15 83 8 सेम। FJKOR सेम। 93 78 75 93 78 75 सेम।
72 63 80 से LFS से 72 02 से PTK से 28 39 से LQP से RIP नोट से 24 18 61 से 45 18 61 से 25 18 70 से R नोट से LLPR नोट से 42 नोट से 58 से 0 54 21 से RPR से FKM CIP से LEPDLA से सॉरी सॉरी नोट से अभी गलत कर दिया था 19 35 72 नोट से 0 75 126 नोट से 13 0 27 नोट से BKR ZFG से KJV नोट से 17 16 15 से RTF EF से 87 02 21 से 50 कर पाया हूँ दोस्तों। 4 मिनट का टाइम था। आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा। इसी से चेक किया जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दिया था वो रीड करने में। तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। अब नेक्स्ट वी प्ले ए शॉर्ट गेम। एक गेम और आएगा। ये बेसिकली हम नेक्स्ट और चलते हैं। 12 मिनट का विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इसे भी करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ट्राई करेंगे। ये देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बिगिन असेसमेंट। हेलो आई हैव ए क्वेश्चंस, यानी कि इस तरीके से आपकी चैट होगी। यानी कि इनका चैट वाला पोर्टल होगा और इसका आंसर देना होगा। यस आई हैव ए क्वेश्चंस, आई हैव ऑर्डर टू डिनर वेयर सेट ऑनलाइन। इन्होंने डिनर वेयर एक सेट ऑनलाइन किया था बट टू ऑफ दी प्लेस आर ब्रोकन। तो आप किस तरीके से इसका अप्लाई रिप्लाई करेंगे? हाउ विड आई रेस्पॉन्ड? व्यू रेस्पॉन्स देखेंगे आप। अब इनमें 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप किस तरीके से ये चेक कर रहे हैं आपकी उसको। हाय, हाय मैडी, आई एम सॉरी टू हेयर दैट। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू असिस्ट यू। कैन can you give me your order ID or so I can see what can I do? I am sorry to hear Mandy, I can send a new one to right away. Can you give me or your order number? Yeah, hello Mandy, please give me your order number so we can send you a new one. आपको इसमें सोच समझ के उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने ये कर दिया है। अब मेरी रिप्लाई इसका ही कर रही है। अब दूसरा भी आ गया आपको। हाय आई सिटिंग ए पनार, ये आपने रिप्लाई किया। व्यू रेस्पॉन्स देखेंगे आपको। हेलो सर, इज देयर एनीथिंग कैन आई हेल्प यू टुडे? हाउ कैन आई हेल्प यू? टॉम। इस तरीके से रेस्पॉन्स बंद कर दिया। अब मैंने ऊपर का देखा। अब यस, यस ऑफ कोर्स, लेट मी लुक इट अप। योर दी ऑर्डर नंबर इज ये। ठीक है, तो आपने किस तरीके से रिप्लाई करेंगे इसका रिप्लाई देखें। उन्होंने ऑर्डर नंबर दे दिया है। अब यहाँ पे आपको 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप किस तरीके से इस तरीके से रिप्लाई करना है कि सामने वाला कस्टमर है और कस्टमर बुरा ना माने। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अब यहाँ पे 3 आंसर्स लिखे हुए हैं आपके। आई सी डेट द पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड ए फ्यू डेज एगो। इसने कहा हो चुका है, सो यू कैन आर स्टिल टाइम टू रिटर्न इट। आपको पोलाइट वे में पूछना है। थैंक यू, आई कैन सी दैट द पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड 4 days ago. When did you discover that the plates were broken? Thanks. I see that it has been delivered a few days ago. What happened in it? Meantime, इस पे पूछेंगे आप। अब तब तक दूसरे पे पहुंचेंगे। That is correct. I recently
वाउट ए न्यू प्रिंटर एंड आई हैव हैविंग प्रॉब्लम सेटिंग अप। आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या रहेगा? आई एम हैप्पी विद द हेल्प दैट, व्हाट इज द मेक इन ऑर्डर, आई एम हैप्पी टू हेल्प, ये करेंगे। अब दूसरे का आ जाएगा इस तरीके से आप, दिस पैकेज वाज इंडीड डिलीवर ए फ्यू डेज एगो, बट ये कह रहा है, ये कह रही है मेडी हर्टन, पहले हो चुका था लेकिन I did not have time yet to open it up. So finally I did that today. आज मैंने किया। When I opened that box, they were already broken. तो आप किस तरीके से रिप्लाई करेंगे? It is inconvenient. It is possible to they broken. The delivery dinner set are very plenty. Of course, we need to find out these place at broken delivery place करेंगे ये बात। दूसरे पे जाएंगे, It is JP, रेस्पॉन्स देखेंगे, थैंक यू फर्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये इसका रेस्पॉन्स ढूंढेंगे। मैं अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ दोस्तों, टाइम आपको लगेगा। यहाँ पे इसने ऑर्डर आईडी, अब ये यहाँ पे चेक कर, इस तरीके से आपकी चैट रहने वाली है दोस्तों कि एक का रिप्लाई दे रहे हो फिर दूसरे का आपको आ जाएगा। अब इसका देखेंगे, हाय वी आर करंटली इन द एयरपोर्ट बट आवर फ्लाइट इज डिलेड, सो वी प्रोबेबली वुड नॉट बी ऑन टाइम ऑफ आवर चेक इन एट द होटल इन मिलन which close at 9 p.m. We were supposed to arrive around 8:30 p.m. यानी शाम को पहुंचेंगे, but now I am not sure anymore. We try to reach the hotel but cannot get to hotel hold of them, so we don't want to arrive at the closed door. अब इसका आंसर दोगे आप, यानी कि ये कह रहे हैं इनका रिप्लाई आप कैसे देंगे, ये ईमेल और चैट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे सीख जाएंगे, एक तरह से आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, असिस्टमेंट भी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसने फिर दोबारा से पूछा है, यस आई थिंक दैट वुड वर्क, दी ओनली थिंग इज आई नीड टू डिनर, आप इसका रेस्पॉन्स दे देंगे, प्रॉब्लली ये कर देंगे। आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपको समझ के उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करना चाहिए, आना चाहिए। आई हैव नॉट टर्न इट, आप इसका भी रिप्लाई दे देंगे। मैं अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ सबका। कैन आई नॉट स्पीड इट अप, इट इज नॉट माई फॉल्ट, डिलीवर टू ब्रोकन, इसका अब ये करिए, मेरा प्रॉब्लम सेलिंग जी जी जी, ये जो हो जाएगा। अब ये लिख रहा है, तब तक दूसरे का इसका देख लेते हैं। यस दैट इज करेक्ट, इसका देख लेते हैं। द कस्टमर नाउ डज नॉट रेस्पॉन्ड ए फ्यू मिनट, अब ये कह रहे हैं कि कस्टमर अब फ्यू मिनट के लिए रेस्पॉन्स नहीं देगा, हाउ वुड यू रेस्पॉन्स, तो ये कैसे है मेरी, बत इसमें हर एक एंगल, हर एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि कस्टमर की क्वेरी का रिप्लाई आप कैसे देना है, अगर वो एक्टिव है तो क्या करना है, नॉन एक्टिव है तो क्या करना है आपको। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका हमने रिप्लाई कर दिया, अब वापस आ गए, या आई वाज लुकिंग अदर, ये सारा चीज है। तो आपने ये किया, फिर आपने ये कर दिया, ये किया, इसका भी रिप्लाई दे दिया। अब ये कह रहा है, आई एम सॉरी बट दिस हैपन, टॉक टू दीदी, अरे जी इस लिख रही है अभी, तो इसका भी आपने रिप्लाई कर दिया। ये पूरे पूरे 6 मिनट चलेगा, मैं एक एक जो भी सिनेरियो है इसमें पूरा करके कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसने इतना लिख दिया है, ये भी कर देंगे आप, आगे का वो वाला रिप्लाई देंगे, ये दे दिया, इसका दे दिया आपने। तो इसको करने से पहले मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कैसे कैसे चल रहा है। ये एक तरह से आपकी एक्सरसाइज, गेम, कुछ भी समझ लीजिए, असेसमेंट समझ लीजिए। ठीक है, अभी देख सकते हैं 5 मिनट यहाँ पे रह गई हैं। तो दोस्तों मैंने पॉज करके वो थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, अब जैसे ही मैंने लास्ट किया तो वो खत्म हो चुका था, यानी कि पूरा 12 मिनट मैंने किया। अब ये कह रहे हैं ग्रेट जॉब, ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैंने नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्या आता है वो भी आपको दिखा दूंगा, ओनली वन मोर सेक्शन टू गो, इसके बाद एक सेक्शन और है,
वो और कंप्लीट आपको करना है। जी नेक्स्ट एक्शन यू विल शो योर इंग्लिश स्किल्स। यहाँ इस सेक्शन में आप अपनी इंग्लिश कैसी है वो इसमें, तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। ये करेंगे अब यहाँ पे आपको, ये पूरे 1 मिनट का है, जल्दी करें। डैश आर यू स्टडिंग, स्टडिंग इज स्टडिंग, तो इसमें ये डालेंगे। अलाइशिया ओपन विंडो प्लीज, ओपन दी विंडो। द मूव वाज एज ए गुड बुक, एज गुड एज द बुक। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अच्छा, ये आपको हर एक के लिए 1 मिनट मिलेगी और अच्छे से पढ़ के आपको जवाब देना होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के, और आप इसे गूगल ट्रांसलेट करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा। इसमें आएगा क्या, एक एली शौक से जॉगिंग की तरह की शामिल है, ऐसे देखो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। तो आप इसमें माउंटेन, क्लिम माउंटेन, इसमें बेसिकली आपकी चेक करेंगे आपकी प्रॉपर तरीके से कि द मेजोरिटी टू द न्यूज अबाउट द वायलेंस और स्कैंडल। मैं जल्दी जल्दी ये कर देता हूँ। सेलेक्ट वर्ड ऑफ रेस दैट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तकेशी स्विम्ड 100 लेप पूल यस्टरडे। अच्छा, इसमें से कौन सा गलत है। यस्टरडे कौन सा, 100 लैप्स स्विम्ड। अब इसमें देखेंगे कौन सा फ्रेज गलत है इसमें। व्हेन आवर वेकेशन वी प्लान स्क्यूबा ड्राइव डेज 3 days। सेलेक्ट दी वर्ड फ्रेज इज इनकरेक्ट, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि ये भी फिनिश हो। विल्स, कौन सा आंसर आना, सेलेक्ट दी बेस्ट आंसर। आपको अच्छे से पढ़ के इसका जवाब देना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं एक एक स्टेप बाय इसलिए करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये लास्ट है यहाँ पे, इसे और मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर देता हूँ इसे। ये आपको स्क्रॉल करना होगा, इसमें 2 मिनट मिली है क्योंकि पढ़ने में इसमें टाइम लगता। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है, गो टू आवर साइट। अब सॉरी, साइट पे नहीं, नीचे भी कुछ इन्होंने दे रखा है। आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब नेक्स्ट साइट पे आ जाएंगे और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से टेस्ट होगा आपका, इस तरीके से आपको आंसर्स देने होंगे। जरूरी नहीं मैंने सही आंसर दिए हो, आप इस पे फॉलो ना करें, अच्छे से देखें चेक करें, तभी सभी का जवाब दें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी यही है, असेसमेंट भी मैंने करके दिखा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।